हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के अपने इस एक और वीडियो में। मैं हूं आपका अपना भाई योगेंद्र राठौड़, लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए आज एक और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो कोशिश करें वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें। आज के वीडियो में मैं आपको 2024 की जो मेरी पे स्लिप है वो आप लोगों के सामने रिवील करूँगा। पूरी पे स्लिप आपको समझाऊँगा कि कैसे उसमें पैसा आता है, कितना पैसा मिलता है, 1 घंटे का कितना मिलता है, वीकेंड का कितना मिलता है, नाइट का कितना मिलता है, टोटल डिडक्शन कितना होता है, टैक्स कितना कटता है, नेशनल इंश्योरेंस कितना कटता है। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में मैं आपको इस पे स्लिप में समझाऊंगा। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये भी पता चलेगा यार, नर्सिंग प्रोफेशन अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। इसमें आप अच्छी खासी आपकी रेस्पेक्ट है, अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप अपने लाइफ को एक अलग लेवल में लेके जा सकते हो, है ना। अपने पेरेंट्स को एक प्राउड फील करा सकते हो यार। मैं बोलता हूँ, हो सकता है आज जब आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया या फिर एडमिशन लेने जाओगे या फिर आप अभी कॉलेज में हो, तो आपको हो सकता है ऐसी फीलिंग आए यार, हमने नर्सिंग में क्यों एडमिशन लिया। नर्सिंग प्रोफेशन में कुछ भी नहीं है, 10,000 की नौकरी है, 12,000 की नौकरी है। लेकिन दोस्तों, आपको पेशेंस रखना है, आपको मेहनत करनी है, डेडिकेशन दिखाना है। मैं बता रहा हूँ, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। आप अपने पेरेंट्स के लिए वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हो जो अच्छे अच्छे प्रोफेशन के लोग भी ना कर सके, है ना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए डायरेक्ट मैं अपनी पे स्लिप के ऊपर आता हूँ। तो आज की जो मेरी पे स्लिप है, ये मेरी मंथली पे स्लिप है। इसमें ना तो किसी तरह का एक्स्ट्रा काम इंक्लूड है, ना इसमें कोई ओवर टाइम इंक्लूड है। केवल मेरा मंथली काम है जो मैं 37.5 आवर्स वीक में काम करता हूँ। केवल वही मंथली पैसा आप लोगों को अभी दिखने वाला है ना। तो देखो, ये जो मेरी मंथली पे स्लिप आप लोगों के सामने आने वाली है, इसमें आप सब लोगों को दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले तो मैं अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो मैंने हाइड की है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई इश्यू बने मेरे साथ आने वाले टाइम में। बट मैं अपने छोटे बड़े भाइयों को जितना हो सकता है रियल चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो वो पे स्लिप में ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन ये चीज़ें सारी आपके काम की चीज़ है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको बेसिक पे दिख रहा होगा। बेसिक पे के आप साइड में देखते हो, जहां आपको दिखेगा 162, मतलब इतने घंटे मैंने एक महीने में काम किया है। अब आप कंपेयर करके देख लो, आप इंडिया में जिस भी हॉस्पिटल में काम करते हो, आप एक महीने में कितना घंटा काम करते हो ना, आप ये भी कैलकुलेट करना और फिर मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे भैया मैंने एक महीने में 162 घंटे काम किया है। मुझे एक घंटे का पैसा मिलता है 14.52, मतलब लगभग लगभग इंडिया के आप 1500 रुपये मान के चलो। 1500 रुपये मुझे एक घंटे के मिलते हैं और 162 घंटे मैंने महीने में काम किया है। तो जब आप इन सब को कैलकुलेट करते हो तो भैया टोटल पैसा बनता है मेरा 2367 पाउंड के अंदर, है ना। जो इंडियन करेंसी में अगर मैं इसको चेंज करूं तो लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए मेरा बेसिक पे है वो बना है। यहाँ एक चीज और आपको नोटिस करनी होगी, एनएचएस के अंदर आप काम करते हो, आपको एक घंटे का पैसा मिलता है 14.52। हो सकता है किसी ने आपको बताया होगा 20 पाउंड, 25, 30, 50, 60। भैया एनएचएस में आपको इतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। फिर मैं बात करता हूं, आप नीचे आओगे, बैंक हॉलीडे। बैंक हॉलीडे का मतलब ये होता है, आप इंडिया में जो अपने सरकारी छुट्टी होती है ना, उसको यहाँ बैंक हॉलीडे बोलते हैं। तो हर एक दो महीने में एक आधा बैंक हॉलीडे यहाँ पे आता है। तो अगर आप उस दिन काम करते हो तो उसका आपको पैसा है वो एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैंने यार वो शायद एक बैंक हॉलीडे आया था इस महीने में, तो मैंने उस पर काम किया है, तो मुझे उसके 100 पाउंड एक्स्ट्रा मिले। मतलब 10,000 रुपये मेरे को उस बैंक हॉलीडे के एक्स्ट्रा मिल गए। अगर वो बैंक हॉलीडे नहीं होता तो ये 100 पाउंड मेरे अकाउंट में नहीं आते। तो बैंक हॉलीडे पे काम करोगे तो भैया एक्स्ट्रा पैसा जुड़ेगा। सपोज करो 2 या 3 बैंक हॉलीडे आते हैं तो ये 300-400 पाउंड भी हो सकते थे। फिर अगली चीज़ की मैं बात करूँ, नाइट ड्यूटी। तो जितनी ज़्यादा आप नाइट करते हो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, क्योंकि अगर नाइट में काम करने का मतलब है आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना। नाइट ड्यूटी करना इतना ईजी नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप अपनी स्लिप को, आपकी स्लीप पैटर्न है वो चेंज होगा, आपकी जो हेल्थी लाइफ स्टाइल है उसमें काउंट नहीं होता है नाइट ड्यूटी करना। लेकिन फिर भी अगर आप लोग करते हो तो ये बोलते हैं कि भैया आपको हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो मैंने भैया नाइट में काम किया है, यहाँ पे 16 घंटे मैंने नाइट में काम किया है, उसका मुझे पैसा मिला है 244 पाउंड। मतलब इंडिया के 25 से 26 हज़ार रुपये मुझे इसी बात के मिले हैं कि मैंने नाइट ड्यूटी की है। अगर मैं नहीं करता तो नहीं मिलता। फिर मैं बात करता हूँ सैटरडे। तो यहाँ पे भैया सैटरडे संडे वीकेंड होता है।
ये लोग बोलते हैं कि भैया वीकेंड पे बाहर जाओ, घूमो फिरो, मजे करो, है ना, वीकेंड पे काम मत करो। बट अगर आप काम करोगे तो ये बोलते हैं कि भैया आपने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आप अपने पर्सनल इंजॉय को छोड़ के आप हॉस्पिटल में आके काम करते हो, तो लो इस बात के भी हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो कितने अच्छे लोग हैं ना यहाँ के यार, देखो आपको हर चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को भैया सैटरडे मैंने काम किया 14 घंटे, तो इन्होंने मेरे को 204 पाउंड 20 से 21 हज़ार रुपये इन्होंने मेरे को वो दे दिए एक्स्ट्रा। फिर मैंने संडे को भी काम किया है, तो ये बोलते हैं कि भैया आप संडे को काम करोगे तो हम आपको और पैसा देंगे। तो इन्होंने मेरे को भैया संडे का भी लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये इन्होंने मेरे को संडे के दे दिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नाइट और सैटरडे को काम करते हो तो आपको 30% है वो एक्स्ट्रा मिलता है अपनी सैलरी का। प्लस आप संडे को काम करते हो तो आपको 60% एक्स्ट्रा मिलता है अपनी सैलरी का। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट बन के आता है जब आप अपनी सैलरी लेते हो ना महीने के लास्ट में। फिर अगली चीज़ की मैं बात करता हूँ, वो आती है आपके सामने आउटर लंदन। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो लंदन के अंदर रहता है उनको हाई कॉस्ट अलाउंसेज मिलते हैं। तो जैसे मैं आउटर लंदन में हूँ तो मेरे को अपनी जो टोटल सैलरी का 15% एक्स्ट्रा मिलता है। जो लोग इनर में हैं उनको 20% मिलता है। सपोज करो अगर किसी की सैलरी 3,000 पाउंड है तो उसका 20% हो गया, उसको मिलेगा भैया 600 ज़्यादा। मेरी टोटल सैलरी का मेरे को मिला है 15%, तो भैया यहाँ पे 359 पाउंड मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं। तो अगर आप इंडियन करेंसी में देखोगे तो ऑलमोस्ट 36 से 37 हज़ार रुपये मेरे को इसी बात के ज़्यादा दिए, क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ। अगर आप किसी और सिटी में रहोगे तो आपको ये चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की। फिर लास्ट में आता है WTD पे। WTD पे होता है अनसोशियल कुछ करके ये पे होता है यहाँ पे, कि भैया आप वीकेंड भी करते हो, आप नाइट भी काम कर रहे हो, तो ये बोलते हैं कि यार ये हेल्दी आवर्स नहीं होते हैं ना, तो आपको हम और एक्स्ट्रा पैसा देंगे। देखो कितने अच्छे लोग हैं ना, NHS वाले बहुत अच्छे होते हैं मेरे भाई, इसीलिए लोग NHS ज्वाइन करते हैं, उसका ये फ़ायदे होते हैं ना। तो इसका भी मुझे भैया इन्होंने लगभग 15,000 रुपये मेरे को इन्होंने इस बात के ज़्यादा दे दिए। तो अगर आप बेसिक पे के अलावा इन चीज़ों को आप काउंट करते हो ना, तो ये आपका मोटा मोटा बनता है 80 से 90 हज़ार रुपये, है ना। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि मेरे छोटे बड़े भाइयों, मैं आपको क्यों इतना फोर्स करता हूँ, मैं आपको क्यों इतना बोलता हूँ कि भैया वर्ड है, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो, किसी दूसरे के बोलने से या किसी दूसरे के बताने से चूज मत करो, या ऐसी जल्दबाजी मत करो। वो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप ऐसे किसी वार्ड में काम करते हो जहाँ पे ना तो नाइट होती है, ना वीकेंड होता है, ना बैंक हॉलीडे होता है, तो ये जो आप 50 से 60 या 70 हज़ार रुपये है ना, ये आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो केवल बेसिक पे है उतना ही पैसा मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्लस आप जितनी ज़्यादा नाइट करोगे, जितने ज़्यादा वीकेंड मिलेंगे, आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। ऐसा नहीं है कि आज इतना मैंने आपको इस पे स्लिप में दिखाया है, एवरी मंथ मेरे को उतना ही आता है। कभी मेरे को थोड़ा कम आता है, कभी उससे भी ज़्यादा आता है ना। इसीलिए ये चीज़ें डिपेंड करती है कितनी ज़्यादा नाइट, कितने ज़्यादा वीकेंड, कितने ज़्यादा बैंक हॉलीडे। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि मंथली आपको इतना पैसा आएगा। कभी आपको 100 पाउंड कम मिलते हैं, कभी आपको 200 पाउंड ज़्यादा मिलते हैं, है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे वार्ड या काफ़ी सारे एरिया ऐसे होते हैं जो वीकेंड पे काम नहीं होता, उनमें नाइट में वो ऑफ होते हैं, बैंक हॉलीडे पे वो ऑफ होते हैं। तो आप सोच के देखो कि आपने ऐसा वार्ड ज्वाइन कर लिया जहाँ आपकी ना तो वीकेंड की ड्यूटी होती है, ना नाइट होता है, ना बैंक हॉलीडे होता है, तो ये 60-70 हज़ार रुपये तो आप वैसे ही मिस करोगे हर महीने। तो आप सोच के देखो कि अगर आपने 1 साल भी ऐसे वार्ड में काम कर लिया तो कितना पैसा आप अपना मिस कर दोगे, कितना पैसे का नुकसान आपको होगा। तो ये चीज़ें आप अभी सोचो बैठ के, है ना। मुझे पता है अभी आप लोगों के दिमाग में यही आता है कि यार अभी हमें कहीं भी मिले हमें जाना है, लेकिन भैया ये 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान आप अपना करोगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हो, फिर आपका जहाँ मन करे, आप जिस वार्ड में आपको आना है वहाँ आप आ सकते हो। मेरा काम था आप लोगों को बताना। तो ये मोटा मोटा हो गया मेरा टोटल पैसा बना है महीने का। अब आप अदर साइड में देखोगे कि मेरा डिडक्शन किस किस का हुआ है। तो पेई का मतलब होता है इनकम टैक्स, NI का मतलब होता है नेशनल इंश्योरेंस। तो मेरा टैक्स का मेरा कटा है भैया 506। तो 50 से 52 हज़ार रुपये इन्होंने मेरे केवल टैक्स के लिए है। प्लस जो नेशनल इंश्योरेंस होता है उसका इन्होंने मेरे से ले लिया 224 पाउंड, मतलब 22 से 23 हज़ार रुपये इन्होंने मेरे इंश्योरेंस के लिए है। तो वो बोलते हैं ना कि भैया NHS में फ्री हेल्थ सर्विसेज होती है, NHS में आपका ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो भैया 20 से 22 हज़ार रुपये हर महीना दे रहे हो। आप सोचो आपने 10 या 20 साल यहाँ काम किया है, तो कितना पैसा आप इनको दोगे, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। आप रोज़ रोज़ तो बीमार होने से रहे, लेकिन भैया इनमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो ना, ये कंपलसरी होता है, ये आपको देना ही होता है, इसका कोई भी सोल्यूशन आपके पास में नहीं है।
तो भैया अब अगर मैं नीचे आता हूं तो मेरा जो टोटल ग्रोस पे बना है वो बना है 3578, लगभग 3,60,70,000 रुपये मेरा टोटल ग्रोस पे बना है। उसमें से मेरा जो टोटल डिडक्शन हुआ है एनआई का और इनकम टैक्स का वो हुआ है 730, लगभग 75,000 रुपये मेरा डिडक्शन हुआ है। तो आप उसको माइनस करते हो तो जो रिमेनिंग जो मेरा मोटा पैसा आता है जो मेरे अकाउंट के अंदर आया है वो आया है 2,848। अब आप इसको इंडियन करेंसी में आप खुद चेंज करें और मुझे बताएं कि भैया एक महीने का मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया है आज की डेट में। आप चेंज करके मुझे ज़रूर बताएं कि जो मैंने आपको थंबनेल में जो लिख के दिया है वो गलत है या वो सही है ना। तो भैया इतना पैसा मेरा एक महीने का आता है मेरे अकाउंट में 3 दिन वीक में काम करने का, मतलब 13 दिन में महीने में काम करता हूँ और ये इतना मोटा पैसा आपके भाई के अकाउंट में आता है। अब बात करें एक्स्ट्रा पैसे की तो वो तो भैया आपके ऊपर है कि आप में कितना दम है, आप उतना एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, उतना आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। वो कभी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के बारे में। प्लस मेरा यहाँ का कितना एक्सपेंसेस है, कितना लंदन कितना महंगा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों के डाउट रहते हैं कि यार लंदन में भी आप सेविंग कर सकते हो। तो आप देख लो भैया इतना पैसा मेरा मंथ का आता है, अब इसमें से कितना मेरा खर्चा होगा और कितनी मेरी सेविंग होगी ये आप सब लोगों को आइडिया लगाना है। आप आइडिया लगाते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं और आने वाले वीडियोस में डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आप सोच लो भैया नर्सिंग प्रोफेशन की क्या वैल्यू है, नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई जूनियर डॉक्टर भी इतने पैसे कमाता होगा एक महीने का जितना आप एज ए नर्स यहाँ पे कमा सकते हो। प्लस दूसरी बात, जो लोग नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, नर्सिंग कॉलेज में जाते हैं, भैया 3 से 4 लाख रुपए आपकी फीस होती है, उतना पैसा आप यहाँ एक महीने में कमा सकते हो। तो नर्सिंग प्रोफेशन को प्लीज़ इग्नोर ना करें, मेहनत करोगे आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आपको पता होगा कि यार कौन सा पाथवे मेरे लिए सही है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करोगे तो एक दिन आप भी इतना मोटा पैसा कमाने के काबिल हो सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है भैया अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे आप। आपके पेरेंट्स को जो खुशी मिलेगी ना इतना पैसा जब आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, तो भैया उस खुशी के अलावा कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। तो अगर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, उनको प्राउड फील कराना है, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो नर्सिंग प्रोफेशन से बेस्ट प्रोफेशन कोई है नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी पसंद है। मेरा काम है आप लोगों को रियलिटी बताना, चाहे वो नेगेटिव चीज़ों की हो चाहे वो पॉजिटिव चीज़ों की हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर चाहो तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।